स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने क्लास में चल रहा है बीए पार्ट 3 जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास पेपर फर्स्ट, इसमें अपना चल रहा है भारत में पुनर्जागरण के कारण, जो अपन कर चुके हैं। कल अपन ने क्लास में किया था कि भारत में पुनर्जागरण किस प्रकार से शुरू हुआ था। आज अपन देखते हैं भारतीय पुनर्जागरण में या भारतीय समाज एवं जनता में किन किन संत विचारकों या सुधारकों ने किस प्रकार से अपना योगदान दे करके एक नव जागरण की शुरुआत की। इसमें अपन देखते हैं राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। किस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने हमारे भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की। चूँकि अंग्रेज़ों के आगमन से लेकर के हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी जो क्या करें और क्या न करें इस दिशा को निश्चित नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे सुधारकों, विचारकों एवं संतों ने अपना योगदान दे करके एक सकारात्मक और एक नई दिशा ऐसी प्रदान की जिसे भारतीय जनता को एक रूढ़िवादी व्यवस्था से निकाल करके उन्होंने प्रकाश के युग में प्रवेश करने का मार्ग दिखाया। इसमें अपन देखते हैं राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार अपना योगदान दिया और उनका ब्रह्म समाज जिसने किस प्रकार से भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। डॉक्टर जकारिया के अनुसार राजा राम मोहन राय भारतीय नव जागरण की धारा के क्रम में महान व्यक्तित्व थे। उनकी यह धारा आज भी सृजित है। आज भी ऐसे व्यक्तियों का आविर्भाव अवरुद्ध नहीं हुआ है, किंतु इन सारे व्यक्तियों के आध्यात्मिक पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसी में आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय का जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण रहा था। ये अपने माता पिता की एक इकलौती संतान थे। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने एक लेख को प्रकाशित किया था। इस लेख में इन्होंने मूर्ति पूजा का सख्त विरोध किया था। इसी कारण इन्हें घर छोड़ना पड़ा था तथा कुछ समय ये नेपाल में जाकर के रहने लगे थे। इन्होंने 1803 ईस्वी सन में नेपाल को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में एक नौकरी कर ली थी। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज समस्त धर्मों तथा समग्र मानव जाति के एक ईश्वर उपासकों का समाज था। इस समाज का मूल आधार था विश्वास, आध्यात्मिक विश्वास। और ब्रह्म समाज का यह कहना था कि ईश्वर निराकार है, वह शाश्वत है और अज्ञेय है तथा नित्य है। वही इस सृष्टि का सृष्टा तथा रक्षक एवं सृजनहार है। इसी में आगे देखते हैं अपन राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार क्या थे। चूँकि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी सन को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज क्या था कि ब्रह्म समाज एक ईश्वर में विश्वास करता था, वह एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। स्वयं राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों में देखते हैं राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के बहुत बड़े सुधारक माने जाते हैं। इसी कारण इन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म की विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया था। वे भारतीय धर्म में इस प्रकार का सुधार करना चाहते थे जिससे राष्ट्रीय हित हो सके तथा सामाजिक जागृति का अधिक से अधिक विकास हो सके। इसी समय ईसाई धर्माधिकारी हिंदू धर्म की आलोचना बड़े स्तर पर कर रहे थे, बड़े जोर शोर से कर रहे थे। ये लोग हिंदुओं को ईसाई भी बना रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपना मूल उद्देश्य बना लिया था कि हिंदुओं को अधिक से अधिक ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए या ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, बाध्य किया जाए।
हिंदुओं को ईसाई बनाता देखकर राजा राम मोहन राय को बड़ी वेदना होती थी। इसी कारण उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझा था। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण था कि मूर्ति पूजा करना। इस मूर्ति पूजा के कारण हिंदू धर्म में कई प्रकार के अंधविश्वास तथा व्यर्थ के कर्मकांडों का समावेश होता जा रहा था। वो बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद को बहुत अधिक महत्व देते थे और राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का बहुत अधिक खंडन करते थे। इस प्रकार से ये थे राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का अपन वैसे देखें तो था कि समाज में मूर्ति पूजा कोई अच्छी बात नहीं है। वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, न कि बहुदेववाद में। उनका कहना था कि भगवान कण कण में है, न कि केवल मंदिर और मूर्ति पूजा में ही भगवान को देखा जाए। इस प्रकार से राजा राम मोहन राय का एक मेन उद्देश्य ये भी था कि अंग्रेज लोगों ने भारतीय हिंदू धर्म को एक तरह से ईसाई धर्म बनाना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता को अधिक से अधिक ईसाई बनाया जाए और ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए, ये ब्रिटिश लोगों का एक उद्देश्य हो गया था। अंग्रेज़ों की ये स्थिति देख करके राजा राम मोहन राय को बहुत अधिक वेदना हो रही थी कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, इसको एक नई दिशा मिलनी चाहिए, जिससे हमारे समाज की रूढ़िवादी अंधविश्वास युक्त व्यवस्था जो चल रही है और धर्म में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है, लोगों को जो एक तरह से उचित मार्ग नहीं मिल पा रहा है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें और किस प्रकार से हम ईसाई बनने से बचें और अपने हिंदू धर्म की सारी जो व्यवस्थाएं थी, जो सकारात्मक व्यवस्थाएं थी, उनको हम जैसे के तैसे बना के रख सकें। तो इन सब को उन्होंने राजा राम मोहन राय ने एक नई दिशा प्रदान की। धन्यवाद दोस्तों। बचे हुए टॉपिक्स अपन अगले क्लास में देखते हैं।